Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Alia Bhatt's Gone Girl moment. In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist? A movie with a twist. I would say Gone Girl. Oh, Yeah. Epic. Epic. Yeah, It's such a good And such, film. I mean, it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. That was such a Gone Girl move. Like big pinch me moment that I'm here receiving the first ever Horizon Award. With the, I'm a cool girl. I'm a sweet girl, but I could be total. I mean, I feel like I'm more sweet than I'm cool. I actually think I'm not a cool girl. अभी आलिया को ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो जाएंगे इंडस्ट्री में काम करते हुए. स्टिल ये पैटर्न आलिया का देखने मिला है कि जैसे ही वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती है वहां पे वो इंटिमिडेट हो जाती है, अजीब वे से आंसर्स करती है क्वेश्चन का. वेयरएज इंडियन मीडिया के साथ जब वो इंटरव्यूज देती है तब एक कॉन्फिडेंस देखने मिलता है. सी दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि जब इतने सारे कैमराज आपको रिकॉर्ड करे हैं या स्टेज पे जाके आपको स्पीच देना है तो उस पॉइंट पे फंबल होना, नर्वस होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. जस्ट दैट आलिया के केस में ऐसा देखने मिला है कि वो अपना रियल पर्सनैलिटी क्योंकि कैरी नहीं करती है एंड इन अ वे दूसरों को मिमिक करने का ट्राई करती है. उस चक्कर में ऐसे वियर्ड सिनेरियोज में वो खुद को डाल देती है. आलिया के केस में थोड़ा ये देखने मिलता है कि वो सिंपल क्वेश्चंस को भी कॉम्प्लिकेट कर देती है एंड एक फोर्स्ड वे से कूल या इंपैक्टफुल जवाब देने को वो ट्राई करती है. और क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्राई करती है दैट एंड में इट गेट्स मेसी. सी सिंपल आंसर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो नेचुरली आता है, वो भी आंसर देना इज ओके. बट अगर आप ज्यादा ही फेक करने का ट्राई करोगे चीजें, इंपैक्टफुल स्टेटमेंट्स अगर आ भी नहीं रहे एंड देने का ट्राई करोगे देन वो करेक्टली लैंड नहीं होगा. जैसे प्रियंका चोपड़ा का केस आप ले लो. प्रियंका का कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल है. ऑडिटरी स्किल्स जो उसके है वो इंप्रेसिव है. कोई भी सवाल क्यों ना हो, सिंपल, कंट्रोवर्शियल या कुछ और, जिस वे से वो आंसर्स फ्रेम करती है वो भी इतना क्विकली, ये स्किल डेवलप करना इजी नहीं है. सब इसको फॉलो नहीं कर सकते. प्रियंका का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिस वे से वो अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट करती है, उस वजह से ओवर द इयर्स ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस बट वेस्ट की ऑडियंस भी प्रियंका के बोलने के स्टाइल को इतना पसंद करते हैं, या क्या वो बोलती है उस पर ध्यान देते हैं, सुनते हैं उसको. एंड सी एक्सपेक्ट करना दूसरे एक्टर्स से कि हर कोई प्रियंका जैसे कम्युनिकेट कर सकता है इज नॉट फेयर. तो आलिया भट्ट के केस में थोड़ा ऐसा लगता है दैट वो स्टाइल को मिमिक करने का ट्राई करती है. हेवी स्टेटमेंट्स वो देने का ट्राई करती है जहाँ पे नीडेड ही नहीं है. रिसेंटली बाफ्ता के वक्त जैसे गॉन गर्ल वाला स्टेटमेंट था, जब उसको पूछा गया था कौन से फिल्म का उसको लगा एंड शी सेड गॉन गर्ल, ये फिल्म का ट्विस्ट बहुत अच्छा था. एंड देन एक सेकंड इंटरव्यूअर ने ये बोला कि वो जो कूल गर्ल का मोनोलॉग था वो उस फिल्म में अमेजिंग था. एंड मे बी आलिया रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि एग्जैक्ट कौन से मोनोलॉग के बारे में बात हो रहा है, बट क्योंकि उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना था इस वजह से रैंडम चीजें आलिया बोलने लगी कि पॉप कल्चर का ये एक एपिक मोमेंट था. लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते थे कि शी इज सच अ गॉन गर्ल एंड दिस नेवर हैपेंड. इस वजह से बहुत फनी बन गया था. कई लोगों के साथ ये होता है कि कुछ फिल्म अच्छी लगती है, उसका ट्विस्ट अच्छा लगता है एंड वो फिल्म आपका फेवरेट भी रह सकता है, बट कुछ साल बाद आप डिटेल्स भूल जाते हो फिल्म की कि हुआ क्या था एंड दैट इज अ नॉर्मल थिंग, भूलना. एंड आलिया ने अभी जब गुची इवेंट किया था उस पॉइंट पे उसका जस्टिफिकेशन यही था कि सडनली उसको जब कूल गर्ल मोनोलॉग ये थ्रो किया गया उस पॉइंट पे उसको याद नहीं आ रहा था कि कौन से सीन का रेफरेंस दिया जा रहा है एंड इस वजह से वो सोच रही थी एंड लोगों को लगा कि उसने ये फिल्म देखा ही नहीं है. basically, I really think it's the best twist, but I have not like watched it in when did it release? 10 years ago? Yeah, I haven't seen it after that, so I was like little bit, when she was like that monologue, I was like so I was also going back in my head कि तो आलिया ने थोड़ा टॉपिक शिफ्ट करने का ट्राई किया, बट प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो सीन भूल गई थी, बट हाईलाइट ये था कि आलिया जो है वो प्रेशर में आके कुछ भी बोल देती है. ऐसे सिनेरियो में अगर कोई अटकता है तो इट इज बेटर उस पॉइंट पे आप चुप रहो. इन केस आपको कुछ याद नहीं आ रहा होगा तो स्माइल करो एंड लेट गो करो वो क्वेश्चन को. बट आलिया के केस में वो ओवर कंपनसेट करती है एंड सेम चीज गुची के इंटरव्यू के दौरान भी वो कर रही थी. आलिया आउट ऑफ नोवेयर ये बोलती है दैट वो कूल गर्ल है एंड एक पॉज लेती है एंड देन शी सेज नहीं वो एक्चुअली द अल्टीमेट अनकूल गर्ल है, समथिंग लाइक दैट. I'm a cool girl. I'm a sweet girl, but I could be total. I actually think I'm not a cool girl. एंड दिस जनरली हैपेंस जब आप खुद का पर्सनालिटी कैरी नहीं करते. न्यू एक्टर्स का ऐसे बिहेव करना समझ आता है, बट आलिया के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड स्टेज फियर या इंटरव्यू का फियर इज समथिंग जो ओवरकम करना डिफिकल्ट है. एंड उस चीज के लिए आलिया भट्ट को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा कि शायद वो नर्वस हो जाती है, जिस वजह से वो अजीब स्टेटमेंट्स देने लग जाती है. जस्ट दैट अभी ये बहुत एविडेंट हो गया है कि जो इंडिया में पर्सनालिटी देखने मिलता है आलिया का, जिस वे से वो बात करती है वो सडनली चेंज हो जाता है जैसे ही वो वेस्ट के मीडिया को फेस करती है. इट सीम्स एज इफ कि कुछ प्रूव करने के चक्कर में ये सब हो रहा है. शायद उसको वो अल्टीमेट मार्क बनाना है जैसे प्रियंका चोपड़ा बनाती है अपने स्टेटमेंट्स वाया, बट वो हो नहीं पा रहा. एंड एक्चुअली नीड नहीं है. सिंपल जेन्युइन आंसर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे, एफर्टलेस लगेंगे. एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा सडन इंटरव्यूज के दौरान ही आलिया ऐसा बिहेव करती है. इवन एक स्पीच के दौरान भी आलिया का ये पर्सनालिटी देखने मिला. जो भी स्पीच राइटर होगा आलिया का, उसको शायद आलिया ने बोला होगा बहुत ज्यादा हैवी स्पीच लिखने के लिए एंड ये प्रिपेयर्ड था.
आलिया को ऑलरेडी नॉलेज था कि उसको बोलना क्या है, बट स्टिल एंड मोमेंट में आके वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। While I was getting ready, 5-year-old me, Alia, when she was 5 years old. एंड मे बी इसलिए था बिकॉज एक डिस्कनेक्ट है। ऑलरेडी अगर आप इंटरनेशनल इवेंट्स में प्रेशर फील करते हो तो इट इज बेटर कि आप चीजें सिंपल रखो, बट और भी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर देती है आलिया जब वो ऐसे स्पीच फॉर्मेट को पिक करती है जो मे बी उसके लिए हार्ड होगा डिलीवर करने के लिए। प्लस गुची का जो रीसेंट इवेंट था उस दौरान जो आउटफिट आलिया ने पहना था वो भी डिसअपॉइंटिंग था। सी ये फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रहा, बट डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे ये चीज थी। इतना एनिमल वेलफेयर के बारे में आलिया बात करती है एंड देन वो लेदर आउटफिट पहनती है। अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये वीगन हो सकता है, बट गुची एक ऐसा ब्रांड है जिसका बहुत छोटा पोर्शन वीगन लेदर यूज करता है एंड वो भी सिर्फ नेम सेक के लिए है। एंड स्पेसिफिकली आलिया को जब इस आउटफिट के बारे में पूछा गया तब ऐसा दिख रहा था कि वो अवॉइड कर रही है लेदर ये वर्ड यूज करने का। इंस्टेड शी वाज सेइंग ये ब्लैक आउटफिट है, इसमें गोल्डन बटन्स है जिसमें गुची ये सिंबल देखने मिल रहा है। I am wearing this black coat with the Gucci gold button detailing. अगर ये वीगन लेदर होता है, आई एम प्रीटी श्योर आलिया जो है वो ये लाउडली बोलती कि ये वीगन लेदर है, बिकॉज उसको बताना रहता कि एथिकल है। इवन उनके वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। इसको लेदर कार कोट ऐसा डिस्क्राइब किया गया है तो मोस्टली ये रियल लेदर है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो इंडियन सेलिब्रिटीज है जो इंडिया में ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा अवेयर है, वो सडनली इंटरनेशनल ब्रांड्स के सामने इंटिमिडेट क्यों होते हैं, इतना सॉफ्ट क्यों पड़ जाते हैं, उनके वैलिडेशन को सीख करने का ट्राई क्यों करते हैं। सेलिब्रिटीज के पास ऑप्शन रहता है कि वो पिक कर सकते हैं उनको क्या पहनना है, कोई फोर्स नहीं कर सकता। And make the world a better place for animals. तो कोई भी सेन पर्सन लेदर ट्रेंड फिर से लाने का ट्राई नहीं करेगा। प्लस रूड नहीं होना है, बट अगर ये प्रोडक्ट एनिमल क्रुएल्टी को एंडोर्स करता है तो क्लियरली इट इज अ वेस्ट बिकॉज वो अनफ्लैटरिंग लग रहा है। तो एक कॉन्शियस चॉइस ये लोग क्यों नहीं कर सकते। एंड सेलिब्रिटीज में बिली आइलिश जो है वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। वो सिर्फ सरफेस लेवल पे बात नहीं करती वीगन होने के बारे में। बिली आइलिश का स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्चुअल में प्रेशर क्रिएट करती है ऐसे लग्जरी ब्रांड्स के ऊपर। अननेसेसरी क्रुएल्टी क्यों करना है, वो एनिमल को हर्ट करके उसका कपड़ा बनाना, बैग बनाना, बेल्ट बनाना जस्ट सो दैट आप उसको पहन के फ्लॉन्ट कर पाओ इज नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ के सेलिब्रिटीज वो थोड़ा लैक करते हैं, वो जल्दी ही डिविएट कर देते हैं। जैसे ही गुची, प्राडा, एलवी ब्रांड्स का नाम वो सुनते हैं वो अपने वैल्यूज को बैक सीट पे डालते हैं, उनके वैलिडेशन के पीछे भागते हैं एंड दैट इज रियली सैड। अभी पिछले कई साल से इंटरव्यूज के बारे में जब बात होता है तब सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा इनको सुनना लोग पसंद करते हैं और इनका जो स्किल सेट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। रीजन बीइंग ब्यूटी पैजेंट्स के वक्त इन्होंने खुद को ट्रेन किया है और वो जिस वे से अपना थॉट पुट फोर्थ करते थे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उतने अमेजिंग वे में आज के दौर के एक्टर्स वो नहीं कर पा रहे। चाहे वो आलिया भट्ट हो, कियारा अडवाणी हो, ईशान हो, रणबीर कपूर हो या जानवी कपूर, इनके इंटरव्यूज आप देखना आपको कुछ तो मिसिंग लगेगा। प्लस आलिया भट्ट ने अपने वाफ्ता मूवमेंट के बारे में बात करते हुए ये भी बोला कि जिस वे से उसने एक्सप्रेशन दिया था सवाल सुनने के बाद, मे बी इस वजह से लोग कमेंट सेक्शन में उसके अगेंस्ट थे। एंड आलिया भट्ट के बारे में जो ये बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस वो देती है, अननेसेसरली ओवर रिएक्ट करती है, बट ये चीज जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि आलिया फेक करी है। बिकॉज ओवर द इयर्स डिफरेंट इंटरव्यूज अगर आप आलिया के देखोगे, डिम्पल्स दिखा के बात करना ये जो टर्म कमेंट्स में यूज किया जाता है वैसे एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं। बट एक किसी तो रील में बोला गया था कि मे बी ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि फिलर्स या बोटॉक्स किसी चीज के साथ मे बी आलिया ने एक्सपेरिमेंट किया है जिस वजह से सडन ये चेंज देखने मिल रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशन में। शायद कांस्टेंट यूजर नहीं रहेगी आलिया बोटॉक्स या फिलर की, बट एट टाइम्स ये होता है इन केस जो ये चीज इंजेक्ट कर रहा है वो गलत जगह पे प्लेस कर दे, देन इश्यूज हो सकते हैं जिस वे से आप एक्सप्रेशंस देते हो। एंड आलिया भट्ट की जो सिस्टर है शाहीन भट्ट, उसने भी ये चीज पॉइंट आउट किया था कि आलिया जब झूठ बोलती है, कुछ कवर अप करने का ट्राई करती है, तब रैंडम डिटेल्स थ्रो कर देगी। अगर उसको पूछा गया कि तुम लेट क्यों आए एंड उसका जो एक्सक्यूज है वो झूठ है तो वो पकड़ी जाती है, बिकॉज जो डिटेल्स नहीं देने वो भी ब्लैबर करने लग जाएगी। यही नेचर आलिया का किक इन होता है। एंड ऑल्सो अगर आपको याद होगा, आलिया भट्ट अपने करियर के इनिशियल फेज में काफी सारे इंटरव्यूज देती थी एंड उसके जो सर्टन आंसर्स रहे हैं उसको लेके वो ट्रोल भी हुई है। लोगों ने उसके एजुकेशन के अराउंड भी सवाल उठाए हैं। कैसे नेपो किड से आप एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। एंड क्योंकि करियर के अर्ली फेजेस में ही उसने ये ट्रोलिंग फेस कर लिया था, इस वजह से अभी भी वो इतना ज्यादा कॉशियस होती है आंसर्स देते वक्त। वो अवॉइड कर रही होगी कुछ भी गलत बोलना या ऐसा कुछ बोलना जिससे वो ट्रोल हो जाए। बट कुछ भी गलत ना बोलने के पीछे वो इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा देती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम गलत चीजें ही निकल जाती है। एंड इट सीम्स एज इफ कि मे बी आलिया को लगता होगा कि अगर वो अपने आंसर्स को स्ट्रेट रखेगी, सिंपल रखेगी, तो वो लेम लगेगा, ऑडियंस इंप्रेस नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। कई एक्टर्स होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट इंटरव्यूज देते हैं, लोग पसंद करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना क्योंकि एटलीस्ट वो जेन्युइन रहते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट के जो भी अभी रिसेंट वक्त में स्टेटमेंट्स रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।